ओके। Good evening students, myself Ranjeev Nagpal, your English teacher, Standard 9। आज हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। ये तो आप लोग शुरू से 5th से ही लेटर लिखते आए हो, ठीक है ना। अब एक बार मैं सारा आपको याद करवा देता हूँ। बहुत लंबा टाइम हो गया, पढ़ते पढ़ते आईकुल को हो नहीं, टीचर ही पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। तो एनी हो, लेट्स कम टू द पॉइंट, वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। व्हाट इज़ द टॉपिक? लेटर राइटिंग। चलिए, ये जैसा कि आप देख रहे हो, हाँ आगे आ जाओ बेटा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कहा है कि लेटर 2 टाइप्स की हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। पहले तो बच्चों मैं आपको सही बात बताऊं, पहले ये समझ लो इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है। फिर बाद में ग्रेजुएट होके स्कूल वालों के नाम बदनाम करते हो कि हमें लिखाना नहीं आता, हमें पढ़ाना नहीं आता। आप समझ लो, हमेशा लेटर लिखने की बात आती है, बोलते हो टू द प्रिंसिपल साईं विद्या मंदिर, ये वो ये कर देते हो। बस पहले समझ लो कि लेटर को होती क्या है, ठीक है। एक है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। लेटर मीन किसी को लिखना, राइट। अब आता है इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब घर में बैठते हो छुट्टी वाले दिन के कपड़े पूरे कस के बैठते हो, जोन सा पजामा निक्कर आई पहन ली, जोन सी टी शर्ट आई पहन ली, जिसे हम बोलते हैं कैजुअल कपड़े, है ना, फ्रेंडली से कपड़े, कंफर्टेबल से कपड़े। अच्छा ठीक है, आपने किसी शादी पे जाना है तो वैसे कोई बरमुंडा निक्कर पहन के चले जाओगे, पजामा पहन के चले जाओगे, फिर तो अपनी माँ बाप का सर खा जाते हो कि नया सूट लेना, नया सूट लेना है। वो होते हैं फॉर्मल कपड़े। इसी तरीके से लेटर होती है बच्चों। वन इज़ कैजुअल लेटर, मैं इसे कैजुअल बोलता हूँ, चाहे कि कहीं पे आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मेरे को समझाना थोड़ा इजी रहता है। एक होती कैजुअल मीन इनफॉर्मल, एक होती फॉर्मल। अब जैसे कि मान लो आप, अब देखो मैंने कहा है कि जो पर्सनल लेटर्स होती हैं, जैसे आप फ्रेंड्स को लिखते हो, फादर को लिखी, मदर को लिखी, चाचा को लिखी, और जैसे बर्थडे गिफ्ट आ गया चाचा का, शुरू से एक ही लेटर लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़। मतलब फ्रेंड्स को लिखी, रिलेटिव्स को लिखी, तो एक होती है फॉर्मल। अब देखो मेरे बोलने से ही हो जाता है। वो होते हैं कि प्रोफेशनल लेटर, कोई बिजनेसमैन को लिखी, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखी, किसी का साइकिल चोरी हो गया, स्कूटर चोरी हो गया, अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवानी है, या मान लो कि किसी ने अपने मकान लिया, कोई TS वहाँ लेना है, कारपोरेशन को लेटर लिखनी है, कोई मोहल्ले में कोई पानी रुका हुआ है, ठीक है ना, कोई लेटर लिखनी है कारपोरेशन को। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये फॉर्मल होती हैं। तो अब कहोगे फ़र्क क्या है फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल में? फ़र्क वही है, जब आपने घर में चाय पीनी है, मम्मी भी चाय बना के लेती है, चाहे 4 बंदे हो, 3 तरह के कप हो, सब चाय पीते हैं, कोई ये बिस्कुट उठाता है, कोई मट्ठी उठाता है, खा लेता है। जब अभी चाचे ताए ने, अंकल ने, किसी ने आपके घर आना हो, फिर क्या होता है, सब चीज़ सेट करो, अच्छे अच्छे से कप रखो, ढंग से उसे बिस्कुट मट्ठी रखो। होता कि नहीं होता? यही फ़र्क है। जब किसी के आने पे आप पूरा अरेंजमेंट करते हो, मीन यू प्रेजेंट यूर सेल्फ ब्यूटिफुली, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल। जब आप कोई बिजनेस या प्रोफेशनल, आपकी अपनी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत जो है वो क्वालिटी वाइज इसमें चल जाता है। हाय फ्रेंड्स, हेलो पापा। अब आप अपने दोस्त को लिखोगे लेटर, उसको क्या लिखोगे? डियर फ्रेंड, पूरा नाम लिखोगे, डियर रंजीव नागपाल, हेलो रंजीव, ये चल जाता है। लेकिन इसमें आपने किसी ऑफिसर को लिखना हो, क्या लिखोगे? हेलो ऑफिसर, नहीं लिख सकते। सो फर्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में आपको एटीट्यूड समझना होगा। व्हेन यू आर राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, आप ये सोचो यू आर गोइंग फॉर ए मैरिज, प्रॉपर सूट, प्रेस किया सूट, शूज पॉलिश, लेसिस बंधे हुए, टिप टॉप। इसी तरीके से जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो कोई नहीं, घर की तरह चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन ये नहीं है कि आप इज की जगह वाज लगा दो, वाज की जगह इज लगा दो, वो बात भी नहीं है, ठीक है ना। शर्ट की जगह पहनोगे, नीचे थोड़ी पहन लोगे। सो ये पहली बात। तो 2 चीज़ें शायद आपको समझ आ गई हों, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। मैं सम अप करता हूँ बच्चों। इनफॉर्मल मीन्स कैजुअल, पर्सनल, फ्रेंड्स को लिखना, रिलेटिव्स को लिखना। फॉर्मल मीन प्रोफेशनल लेटर्स, बिजनेसमैन को लिखने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है आपके फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। जो आपको सिलेबस भेजा गया है उसमें भी फॉर्मल है और इनफॉर्मल है
ये देखिए सिलेबस में है आपके इनफॉर्मल लेटर्स हैं, आस्किंग ए कज़न टू स्पेंड समर वेकेशन टुगेदर, कि आ जा यार छुट्टियां इकट्ठे मनाते हैं, अब आजकल तो कोरोना है ना। हाँ, अपोलोजाइजिंग फॉर नॉट अटेंडिंग ए बर्थडे पार्टी, कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी पे नहीं आ सका, सॉरी फील करता हूँ। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज सन नॉट टू वेस्ट टाइम इन स्कूल, के स्कूल में टाइम वेस्ट ना करो, ये चीज़ें। एक फिर है फॉर्मल लेटर्स, कंप्लेंट अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ एन इन्फीरियर इलेक्ट्रिक आयरन, कि आपने किसी से प्रेस मंगवाई थी, प्रेस करने वाली वो ख़राब आ गई, उसको लेटर लिखना। ऑर्डरिंग ए मैगज़ीन, कोई आपने मैगज़ीन का ऑर्डर देना है। ये आपको 3 इनफॉर्मल लेटर्स हैं, 3 फॉर्मल लेटर्स हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि पहले तो आपको फ़र्क समझा दिया, अब मैं समझाता हूँ कि लिखने में क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद मैं फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, फिर आपने वो करना है। और आप होमवर्क करने के बाद मैं आपको ईमेल आईडी भी अपने होमवर्क में दूंगा, आप अपनी लेटर लिख के मेरे को आप स्कैन करके भेज सकते हो, या वाया मेल ही आप लिख के मेरे को अपनी लेटर भेज सकते हो एज ए होमवर्क। चलिए अब हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर के पार्ट्स क्या हैं। ये देखिए पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले आता है, आपको पता ही है अभी तो, कि एड्रेस ऑफ सेंडर, जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है। पहले हम, अब देखो आप फिजिकल क्लास है नहीं, ऑनलाइन है, मैं कितना लिखूंगा। याद है आप लिखा करते थे 33, सरदार नगर, है ना, सिविल लाइंस, लुधियाना, मतलब कोमे लगाया करते थे। अब कोमास आर नॉट अलाउड। वक्त चेंज हो रहा है, जैसे आप लोगों के कपड़े, खाने पीने का सिस्टम, मकान चेंज हो रहे हैं, इस तरीके से इसमें भी लिखने में न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं। जब आप एड्रेस लिखते हो, अब जो कोमास नो यूज़, उसमें कोमा यूज़ नहीं किए जाते, राइट। और जब एड्रेस लिखना हो, ये देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए 47 फरीद नगर, बस्ती जोतेवाल, लुधियाना। अब एक बात यूज़ कर लो, इतना सारे नौजवान बच्चे, टीनेजर, बहुत समझदार बच्चे बनते हैं, इतने रट्टे लगाते हैं लेटर गाइड से जब करते हैं, या टीचर लिखाता है, जब पेपर में आता है वही एड्रेस लिख देते हैं। जब आपको लेटर में एड्रेस नहीं दिया हुआ है कि सपोज यू लिव एट हेयर, तो आप अपना एड्रेस लिखो यार, थोड़ा सा सोच के। अगर तो आपको एड्रेस दिया है, सपोज यू लिव एट फलाना 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 एड्रेस, तो आप वो एड्रेस दोगे। अगर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले यहाँ कोमे हुआ करते थे, हम जब हमने पेपर दिए तब लिखा करते थे, लेकिन अब ये कोमास वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं। 47 फरीदनगर, बस्ती जोतेवाल, लुधियाना। अब आता है डेट, राइट। उसके बाद जब आपने एड्रेस लिख लिया तो आप कंप्यूटर में जब आप लिखते हो तो एक एंटर बटन दबाते हो, टक नीचे आ जाता है, फिर आप एक एंटर दबा दोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, मतलब लाइन छोड़ना मतलब कि एंटर दबा देना। उसके बाद आप लिखोगे डेट, DATE, डेट नहीं, सीधा डेट, ठीक है ना। जैसे मान लो 4 मई 2021 या मई 4 2000, इसमें कोमा होता है, याद रखना, ठीक है। कई ऐसे लिख देते हैं हाइफन डाल के, कई ऐसे ओब्लिक डाल के, सभी कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ गलत नहीं तो ये नहीं कि जो लिख दो, जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है वो लिखा जाता है। लेटेस्ट ट्रेंड इज टू राइट डेट इन वन ऑफ दिस वे, इस तरीके से लेटर को लिखा जाता है। देन नंबर 3, फिर आप एक एंटर दबाओगे, मीन एक लाइन छोड़ोगे। देन आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन वैसे सल्यूट मारने को बोलते हैं, कैसे किसी को एड्रेस करते हैं। मान लो अपने पापा को लिखना हो तो क्या लिखोगे, डियर पापा, डियर मम्मा। किसी फ्रेंड को लिखोगे तो उसके साथ तो डियर क्या लगाना। मान लो मैं अपने फ्रेंड को लिखता हूँ, मान लो वो रमन है, तो मैं थोड़ी लिखूंगा रमन, सिंपल। मतलब हाउ टू सल्यूट, ठीक है ना। किसी को आप कैसे, हाउ टू एड्रेस, ADDRE, किसी को कैसे आप बुलाओगे, दैट मीन्स सैल्यूटेशन, ठीक है ना। जैसे ये लिखो डियर रमन, या अकेला रमन, डियर पापा, नो कोमास। देन नंबर 4, उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लेटर। इसमें आता है कंटेंट, जो भी आपको लिखना है उस बंदे को। वैसे कोशिश किया करो 2 पैराग्राफ बनाया करो। BP मीन बॉडी पैराग्राफ्स, BP1 BP2 मैं बोलता हूँ। BP1 मीन वो वाला BP नहीं, डॉक्टरों वाला,
मीन बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2। फिर आता है सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग ऑफ लेटर। आप कहोगे सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऑफ लेटर एंड पे लिखते हैं ना, आपको याद होगा रट्टे लगाए होते हैं योर्स ओबीडेंटली, ये वो, है ना। मीन कैसे आप उस लेटर को क्लोज करोगे, कैसे उसको कंप्लीमेंट्स दोगे एंड पे। जैसे कि ये देखिए, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स लविंगली, ठीक है ना। या अकेला, फ्रेंड्स को अकेला लिख सकते हो यूअर्स, पापा को यूअर्स लविंगली, ठीक है ना, इस तरीके से। सो मेरे कहने का मैं एक बात याद रखना, कई बच्चे सारी उम्र 10th +1 +2 कर जाते हैं, वाई नीचे लिख देते हैं, इट शुड बी कैपिटल, और यहाँ पे वो पोस्टोफी कोमा डाल देते हैं, वो भी नहीं डालना है। यूअर्स फेथफुली, यूअर्स लविंगली, यूअर्स, देन अपना नेम लिखो। चाहे कि इस 6 नंबर पार्ट को हम सिग्नेचर बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ अपना नेम लिखना। जैसे अपन पापा को लिख रहा हूँ, मैं अपने पापा को लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा रंजीव, अकेला भी लिख सकता हूँ, जो निक नेम भी लिख सकता हूँ अपना पूरा नाम। तो वैसे मैं अपने फादर मेरे को आज भी वो तो मेरे को गधा बुलाते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यूअर्स लविंगली गधा, ठीक है ना। जैसे मतलब लिखना मत, फादर साहब की याद आ गई तो बोल दिया, ठीक है ना। सो अपना नेम लिखो इसको, ओके। सो ये आ गए आपके 6 इनफॉर्मल लेटर्स के। सबसे पहले आ गया एड्रेस ऑफ द सेंडर, फिर ये क्या हुआ, एंटर, एक लाइन छोड़ दो, डेट, फिर एंटर, एक लाइन छोड़ दो, सैल्यूटेशन, आपने किसी को कैसे एड्रेस किया, देन बॉडी ऑफ द लेटर, कोशिश करो 2 पैराग्राफ बनाने की, ठीक है। 2 पैराग्राफ तो बनेंगे अगर पढ़ोगे, बिना पढ़े 2 भी नहीं, 1 भी नहीं बनना। फिर आ गया सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग ऑफ द लेटर, कंप्लीमेंट्स आप कैसे दोगे जिसको आप लिख रहे हो, देन आपका नेम। फिर आता है कि आप फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखते हो, ये सब पार्ट उसमें आते हैं फॉर्मल में भी। फॉर्मल में आप ये 2 चीजें आप ऐड कर लो उसमें। सबसे पहले मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ द सेंडर, उसी के नीचे आ जाता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। से मान लो कि आपने प्रेस खरीदी थी, प्रेस खराब निकली है, ठीक है ना, तो आप किसी कंपनी को आप लिख रहे हो तो आ जाएगा मैसर्स सहगल एंड ट्रेडर्स, ठीक है ना, साथ में उसका एड्रेस। अगर आपने, ठीक है ना, मान लो कि किसी आपने ऑफिसर को लिखना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ कारपोरेशन है, ठीक है ना, आपने उसको लिखना है तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट म्युनिसिपल कारपोरेशन लुधियाना, मीन जिसको आपने लिखना है वो भी साथ में। सिर्फ पहले लिख दिया आपने एड्रेस ऑफ द सेंडर, एक लाइन छोड़ दो, देन एड्रेस ऑफ द रिसीवर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है सब्जेक्ट, ये सेमी कोलन डाल के, क्योंकि जब आप एक बिजनेस लेटर लिखोगे, एक प्रोफेशनल लेटर लिखोगे, एक फॉर्मल लेटर लिखोगे, तो ही और शी जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ही और शी इज सपोज्ड टू हैव वेरी लेस टाइम। सबसे पहले वो कड़क यहीं पे डालते हैं कि किस विषय में है, और इसे छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करो, इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करो, ताकि जब वो लेटर उसके टेबल पे आए उसके पास 10-15 लेटर्स होती हैं, फटाफट क्लियर हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, लिखो डिफेक्टिव आयरन रिप्लेसमेंट, सीधा एकदम से समझ आती है, ठीक है। बाकी उसी तरीके से सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में आता है, अब मान लो कई बार आप वहाँ पे लिखते हो ऐसे M/S, है ना, कई बार समझ नहीं आती। ये होता है मिस्टर का प्लूरल, ये होता है ना मिस्टर, जब सिंगुलर होता है तो वो मिस्टर। आप कहोगे फिर प्लूरल क्यों आना है, जब किसी कंपनी के मैनेजर को लिखने, कंपनी को लेटर लिखनी है तो कंपनी प्लूरल होती है, सो प्लूरल फॉर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं मैसर्स, याद रखना। M/, कई ऐसे लेते हैं MS, सारी उम्र ऐसे बोलते रह जाते हैं, फिर स्कूल वालों को कोसते हैं। मैंने आपको बता दिया है, कभी मत कहना कि हमें पता नहीं इन चीज़ों का, इसको बोलते हैं मैसर्स। अगर सिंगल किसी ऑफिसर को लिखनी है सर, अगर आपको पता है कि लिखने वाला जिसको आप लिख रहे हो वो मेल है तो सर है, अगर वो फीमेल है तो मैडम लिख दोगे, अगर पता ही नहीं है कि वो मेल है तो फीमेल है तो आप दोनों भी लिख सकते हो, सर/ मैडम। रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर/ मैडम।
सिंगुलर को लिखना हो तो सर आ जाएगा, मिस्टर आ जाता है। आपने किसी डॉक्टर को लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड डॉक्टर, आगे उसका नाम भी लिख सकते हो आप, डॉक्टर वर्ड भी यूज़। किसी प्रोफेसर साहब को आपने लेटर लिखनी है तो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, जो उसका आगे नाम आता है, ठीक है। सो इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल में ये जो मैंने पार्ट्स बताए, उसके अलावा आपने ये 2 चीज़ें। देन आता है एंड पे, जब आपने ये सिग्नेचर मैंने वर्ड लिखा है ना, जब आपने उसको क्लोजिंग कर दी, कंप्लीमेंट्स दे दिए, ठीक है ना, यूअर्स ट्रूली दे दिया, तो फिर नीचे आ जाएगा सेम मैं लेटर लिख रहा हूँ, यूअर्स ट्रूली, पहले आ जाएगा सिग्नेचर, फिर आ जाएगा नाम रंजीव नागपाल, ठीक है जी, फिर आ जाएगी पोस्ट, अगर आपकी जो पोस्ट है, अगर आपकी पोस्ट वाली कोई चीज़ हो तो सबसे पहले सिग्नेचर आएंगे, फिर वहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। अगर ये पोस्ट नहीं है तो फिर से ब्रैकेट में दे दो, अगर पोस्ट है तो ये विदाउट ब्रैकेट, नीचे उसकी पोस्ट आ जाती है। डिपेंड करता है कि लेटर अब कौन सी है, धीरे धीरे जब आएंगे, फिजिकल क्लासेस हैं नहीं है, जितना समझा सकते हैं बच्चों समझाएंगे। सो दिस इज द टॉपिक लेटर राइटिंग, 2 तरह की, इनफॉर्मल फॉर्मल। इनफॉर्मल कैजुअल इजी फ्रेंड्स, फॉर्मल प्रोफेशनल बिजनेसमैन को, डिपार्टमेंट को। देन आ गया पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इसमें ऐड कौन कौन से हो जाते हैं फॉर्मल लेटर में जो एक्स्ट्रा होते हैं, एड्रेस ऑफ द रिसीवर टू हुम यू आर राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट, देन नीचे सिग्नेचर आ जाते हैं, आफ्टर यू गिव हिम कम्प्लीमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द लेटर। सो बच्चों ये आ गया आपका पूरी थ्योरी, और अब जो सिलेबस में से हैं वो मैं आपको लेटर मैं बोलता हूँ बच्चों कि आपने कौन कौन सी करनी है। एक आप इनफॉर्मल लेटर लिखो, फर्स्ट आस्किंग ए कज़न टू स्पेंड समर वेकेशन टुगेदर। आज अब यार कोरोना है पर हमने लेटर ही लिखनी है, ठीक है ना। सो देखो बड़े एक बहुत सिंपल तरीका है लेटर लिखने का, गाइड खोल लो, नकल मार लो, सारी उम्र हमें कोसो स्कूल वालों को, स्कूल वालों ने पढ़ाना नहीं आता। बड़ा सिंपल तरीका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, डिसिप्लिन वाला तरीका। बच्चों एक बात याद रखो, डिसिप्लिन की पेन अभी ले लोगे वो थोड़ी पेन होती है, नहीं तो होती है पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, पेन ऑफ रिग्रेट, जो बाद में होती है और सारी उम्र दर्द देती है। वो सारी उम्र अफसोस होता है कि यार जब पढ़ने की बारी थोड़ा पढ़ लेते यार थोड़ा सा। इसलिए आपने इजी रूट अपनाना है या डिसिप्लिन रूट। डिसिप्लिन थोड़ा डिफिकल्ट रूट होता है, सिंपल सी बात है। इजी रूट अपनाना है, रट्टे लगा लो, खोल लो, टाटा टाटा शेखी मार दो, मेरे को मेल कर दो, फिनिश। सो बच्चों एक आपने ये लेटर होगी, आस्किंग ए कज़न टू स्पेंड समर वेकेशन टुगेदर। फिर फॉर्मल में आ गई कंप्लेंट अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ एन इंफीरियर इलेक्ट्रिक आयरन, कि आपने किसी से प्रेस मंगवाई थी वो ख़राब आ गई। जब मैं कल आपको भेजूंगा इसको तो आपने उसमें अपनी मैं ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप लिख के मेरे को मेल भी कर सकते हो। सो ये मेरा टॉपिक फिनिश हो गया, लेटर राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।